नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन इन नेमचंद स्टूडा क्लासेज। तो आज अपना लेसन नंबर है 4, चैप्टर नंबर 4, विचारक, विश्वास और इमारतें, जैन एवं बौद्ध धर्म। तो इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वो हम पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो विषय इतिहास है, हमें पता ही है, कक्षा 12, विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी संस्कृति, विकास, जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा परिचय पढ़ते हैं। क्या है कि प्राचीन भारत में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद में जैन धर्म, शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म का अस्तित्व रहा। यद्यपि इनसे कुछ से विशिष्ट जानकारी मिली है, चाहे गौतम बुद्ध की हो, सम्राट अशोक या कनिष्क एवं सांची का स्तूप आज न केवल भारत अपितु समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। इन सभी विषयों का अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे। ओके, अब उसके बाद में अपने प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ठीक है ना, तो नया सिद्धांत में जोड़ा था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि अपने बंधन में बंधा रहना। ठीक है ना, किसी प्रकार का भोग विलास नहीं करना। इसका नीचे अर्थ भी आया है, क्या है कि महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य का भी उपदेश दिया, जिसमें कहा गया है कि स्त्री के लोभ में नहीं आना। ठीक है ना, तो ये अपना पहला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से, तो हमें पता ही है, जैन धर्म से है। तो यहाँ पर हम बात करें श्वेतांबर दिगंबर की, तो श्वेतांबर का अर्थ होता है, इसके मतलब दो वर्ग हो गए, दो पार्ट है इस धर्म के। श्वेतांबर का अर्थ होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का अर्थ होता है वो वस्त्र नहीं धारण करते, वो नग्न रहते हैं एकदम से। ठीक है ना, तो इसमें नीचे दिया दर क्या देखो कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित, जिसमें श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करना, और दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहना, यानी वस्त्र धारण नहीं करना। ठीक है ना, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तीसरा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। 24वें, तो 24वें तीर्थ में कौन थे, महावीर स्वामी। याद रखना, कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है ना, तो 24वें तो कौन थे, महावीर स्वामी। और उसके बाद में जो हम 23वें बात करें, तो 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। याद रखना भैया, प्रथम कौन थे, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। ठीक है ना, उसके बाद में 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ, और अंतिम कौन थे 24वें, वो थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आर्यों की सभ्यता वो किस नाम से जानी जाती है। तो आर्य की बात करें, हम बात करें आर्य, तो है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, आर्यों की। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देश में देर का कि आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। इस सभ्यता में लोहा की खोज, याद रखना भाई, लोहा की खोज किस सभ्यता में हुई थी। तो लोहे की खोज या लोहा की खोज है वो आर्य सभ्यता में, मतलब वैदिक सभ्यता में हुई थी। ठीक है ना, आर्य सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो इसमें है घोड़ा। कौन सा था, घोड़ा। गाय भी नहीं थी, बैल भी नहीं था। ये सांड नहीं है भाई, ये सांड नहीं है, ये है सांड।
क्या है, सांड, इसमें गलत स्वभाव है, ठीक है ना। तो आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था, घोड़ा था, कौन सा था, घोड़ा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आर्यन का प्रिय पेय क्या था, सोमरस। देखो सोमरस की अगर बात करें तो आज वर्तमान में इसको हम बोलते हैं शराब, क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, शराब, ठीक है ना, यानी दारू। और देख लो तो दारू इसमें भी, यानी उस समय भी लोग दारू पीते थे, ठीक है ना, और सोमरस बोलते थे। तो ये दारू तो जब तो अपनी संस्कृति का विकास हुआ तब से चली आ रही है शराब तो, ठीक है। तो आर्य का प्रिय पेय पदार्थ क्या था, सोमरस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण। तो इसमें होगा कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इसने अपने प्राण कब त्यागे, मतलब उसका निर्माण कब हुआ, प्राण कब त्यागे थे, तो कुशीनगर में। याद रखना भैया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न से संबंधित ये बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कुशीनगर में ऐसा महापरिनिर्वाण हुआ था, किसका हुआ था, महात्मा बुद्ध का, ठीक है। आगे इसमें देवेर का देखो कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्राप्त हुई थी। अब ये पूछा जाए कि ये कुशीनगर है वो कहाँ पर है, तो ये है यूपी में, कहाँ पर है, यूपी, उत्तर प्रदेश में, ओके। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर है 8। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन, देखो ये याद रखना, हमें पर एक प्रश्न मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ, यूपी में ही है। तो उस प्रवचन को, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे धर्मचक्र परिवर्तन, क्या बोलेंगे, धर्मचक्र परिवर्तन बोलेंगे, याद रखना भाई, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रवचन दिया था सर्वप्रथम, उसको क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। उसके बाद में अपना है अगला क्वेश्चन, इससे पहले हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला प्रवचन दिया जिसे धर्मचक्र परिवर्तन में, याद रखना कि ये भी आ सकता है कि धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद या महात्मा बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसे क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। या महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसमें जो प्रथम उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है। देखो इसमें समय दृष्टि भी है और समय चरित्र भी है, समय स्मृति है, लेकिन समय व्यायाम नहीं, ये मैंने गलत बताया शायद, दोबारा तो आपको इसमें देखो समय दृष्टि भी है, समय व्यायाम भी है, समय कृति है, ये समय चरित्र नहीं, इसमें समय के चरित्र इसमें नहीं है। देखो इसमें क्या है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है, याद रखना भाई, सब देर के देखो 8 कौन कौन से हैं, समय दृष्टि पहला, समय संकल्प, समय वाक, समय क्रमांत, समय व्यायाम, समय आजीविका, समय स्मृति व समय समाधि, यानी ये 8 हैं। 8 क्या है, अष्टांगिक मार्ग है, याद रखना सब 8 का, परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, यानी कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो इनमें देखो आनंद, रूपाली, कश्यप, सारिपुत्र और एवं गौतम सभी थे, मतलब ये कौन से, ये सभी इसके
पुत्र थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और मायने में था? तो ये कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। ओके। उसके बाद में क्या कि हीनयान और महायान विभाजन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। कनिष्क शासनकाल में। याद रखना भाई, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे। यानी जो जो बौद्ध धर्म है उसका यानी 2 पार्टों में कब विभाजित हुआ था, 2 भाग कब हुए थे, इसका विभाजन कब हुए थे? 4वीं शताब्दी में जो कनिष्क था ने उसके शासनकाल में। ओके। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गृह त्याग, तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। याद करना भाई, यानी महाभिनिष्क्रमण से कहते हैं यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने जो होम है, अपना जो गृह है, उसको जो त्यागने की जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की? तो हमें पता ही है सारनाथ में की थी। कहाँ की थी? सारनाथ में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध, तो ये शाक्य कुल, शाक्य गणराज्य, याद रखना, शाक्य कुल या गणराज्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो ये है निंदना नदी। कौन सी नदी है? निंदना नदी के किनारे। ओके। उसके बाद में इसमें थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसका देखो गौतम बुद्ध को निंदना नदी के किनारे 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद पिपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त। देखो याद रखना, ये बोध गया में पिपल वृक्ष, यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया। ठीक है ना। इसका पूरा नाम है बोध गया, बोध गया। ठीक है ना। इसमें दया वृद्ध है। ओके। उसके बाद में है अगला प्रश्न महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सबको पता है, सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। इसमें थोड़ा और देर का है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पुत्र का नाम राहुल। याद रखना भाई, क्या था? राहुल। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, उसकी पुत्री का नाम अनजप्रिय दर्शिता। वो महावीर स्वामी का वर्धमान था, उसका था सिद्धार्थ। किसका था? महात्मा बुद्ध का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन महात्मा को ज्ञान प्राप्त कहाँ? अभी मैंने बताया था, बोध गया, बिहार। उसके बाद में अगला और पहला उपदेश कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने? वहीं दिया था, सारनाथ में। कई बार रिपीट हो गया प्रश्न। उसके बाद में अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं था, अजातशत्रु भी नहीं था, अशोक भी नहीं था, तो बिंबिसार याद रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम? उसका नाम था अम्बा पाले। सॉरी, उसका नाम था सुजाता। क्या नाम था? सुजाता। याद रखना भाई, सुजाता था। अगला क्वेश्चन चौथी बौद्ध परिषद के शासक के काल में हुई थी? कनिष्क। बौद्ध परिषद का मतलब होता है बौद्ध समिति, यानी जो उसकी जो समिति या जब बैठक हुई थी, कमेटी हुई थी, वो कब हुई थी? कनिष्क के शासक के काल में, कुशाण। उसके बाद में है, अच्छा एक बात तो यार, इनकी चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासन में कुंडलवन में हुई थी, है ना? कुंडलवन यानी, और कुंडल कहाँ पर वापस होते में? कश्मीर। कहाँ पर है? कश्मीर। याद रखना है बात। उसके बाद में है प्रथम बौद्ध संगीति। देखो प्रथम की बात करें हम तो प्रथम हुई थी राजगृह में, याद करना। उसके बाद में है, अब देखो इस सारी आई आई हुई है, सब टोटल चारों आ गई, यानी जितनी बौद्ध संगीत हुई थी उसकी बैठक हुई थी।
प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद दूसरी है, दूसरा नहीं है, दूसरा बौद्ध संगीति दूसरी है, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई, याद रखना। प्रथम राजगृह, दूसरी वैशाली में, और तीसरी है, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक शासनकाल में हुई। उसके बाद में चौथी बौद्ध संगीति कुंडल कनिष्क के शासनकाल में हुई, कश्मीर में, ओके। अब इसमें यह होता है कि प्रथम जैन संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, ये जैन संगीति है। तो ये बौद्ध संगीति नहीं है, आप याद रखना, ओके, कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और दूसरी वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र के में अशोक के शासनकाल में, और चौथी है इसमें बौद्ध संगीति वो कुंडल कनिष्क शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और प्रथम जैन संगीति की बात करें तो वो पाटलिपुत्र के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, क्या है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, अभी पढ़ा हमने, वैशाली में, ओके। उसके बाद में है अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तीसरी पाटलिपुत्र में, जिसका नाम है आधुनिक पटना। उसके बाद में है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, अभी पढ़ा हमने, यही पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। एक मिनट, प्रश्न वापिस थोड़े रिपीट हो गए हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्या है कि ऋग्वेदिक आर्यों के देवता कौन थे, तो इसमें थे इंद्र, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीन वेद कौन, हमें सबको पता है प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेद भी याद रखना भाई, ऋग्वेद यानी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। कई बार हम ये भी भूल जाते हैं जल्दीबाजी में। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, किसकी करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 28वां, ऋग्वेदिक समाज था, ऋग्वेदिक समाज था, तो ऋग्वेद समाज था पितृ स्थात्मक, एक होता है मातृ स्थात्मक। देखो पितृ स्थात्मक का मतलब होता है कि यदि परिवार के वंश परंपरा पिता के नाम से चले तो उसको बोलते हैं पितृ स्थात्मक, इसमें कन्फ्यूजन होता है। और मातृ स्थात्मक का मतलब होता है यदि परिवार का जो वंश है वो यदि माता के नाम से चले तो उसको बोलते हैं मातृ स्थात्मक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद मंडलों की संख्या, मंडल तो 10 हैं, कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। उसके बाद में देखो इसमें देव लिखा है कि ऋग्वेद मंडलों की संख्या 10 है और सूक्त की संख्या कितनी है, 1008 है, याद रखना। रचनाएं हैं, सूक्त की संख्या 1028 है, और रचनाएं कितनी है, रचनाएं हैं 10,462, याद रखना। मंडल तो 10, सूक्त 1028 है, और रचनाएं ज़्यादा है 10,462 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, मध्य एशिया की, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ के थे, मध्य एशिया की, ठीक है ना। तो अब ये आज के थे हमारे प्रश्न। शायद आपको मेरा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपका कुछ घटने वाला है नहीं, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा आने वाला है, ठीक है ना। तो आप एक बार ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ओके।